कथाओं में कहा जाता है कि ये प्रथम श्लोक भगवान का आधार कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन है कि भगवान किसे कहते हैं। तो इन भाव में बताया गया कि भगवान के स्वरूप और रूप इन दोनों में भेद है। स्वरूप, हम परायों के लिए स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन अपनों के लिए हमारा अपना रूप है। हम ऑफिस जाते हैं, वो हमारा स्वरूप है। हम डॉक्टर हैं, वो हमारा स्वरूप है। लेकिन हम किसी के पिता हैं, हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की पुत्री हैं, हम किसी की बहन हैं। ये सब क्या? ये रूप है, वास्तविकता है। ऐसे ही ठाकुर जी के अनेकों स्वरूप हैं। ब्रज में देखो तो त्रिभंग लली स्वरूप, नाथक द्वार में देखो तो पीछे विराज रहे हैं हमारे श्रीनाथ जी। एक भुजा उठी है, नेत्र नीचे हैं और एक भुजा कमर पे है। ऐसा स्वरूप है। कुछ आगे जाओ जगन्नाथपुरी की ओर तो दोनों भुजा उठाकर प्रेम विगलित स्वरूप में मानो अपने भक्तों को हृदय से लगाने के लिए तत्पर खड़े हैं। ऐसे जगन्नाथ जी का स्वरूप है। यानी कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ठाकुर जी के अनेक स्वरूप हैं। कहीं पौड़े हैं, कहीं खड़े हैं, कहीं बैठे हैं। ये सब स्वरूप है, लेकिन वस्तुतः भगवान के रूप तीन ही हैं, सत, चित और आनंद। सत्य माने सत्येन परमो धर्म, त्रिकाला वाधित सत्य। यानी कि जो पूर्व भी थे, जो हमारे जन्म के उपरांत भी हैं, और जब कभी आगे हम नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे, वह त्रिकाला वाधित सत्य है। भाव कहते हैं सत्येन सूर्यस्तपति, सत्येनाग्नि प्रदीप्यते, सत्येन मारुतो वापि, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये सत्य के बल पर ही संसार आज टिका हुआ है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे भगवान का पोस्टर हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, चाहे भगवान का विग्रह हो, सब सत्य है। किसी में कोई भेद नहीं है, सब एक है। यहां ब्रजमंडल की ही एक संत थे, तो उनके शिष्य जब आते तो रोज आकर कहते, अरे बाबा, तुम काहे को बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि अरे, मेरे घर पे जो गोपाल जी विद्यमान हैं, क्या ये गोपाल जी बिहारी जी नहीं है? अरे, क्या ये सत्य नहीं है? लेकिन हाँ, हम लोग जरूर ये गलती करते हैं। मंदिर में बैठे बिहारी जी को कुछ अधिक विशेष मानते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी जो हमारे घर पे हैं, उन्हें हम विचार करते हैं कि इनमें कुछ कम अंश है। स्थिति देखी जाती है ब्रजमंडल में। ऐसा कहने में हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी
एक सचेत करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आप लोगों का भाव होगा, ठीक है, मनुस्थिति होगी, लेकिन रिक्शा में बैठे हैं, डलिया में ठाकुर जी विराज रहे हैं और एक हाथ से कचौरी पा रहे हैं और दूसरे हाथ में ठाकुर जी विराजे हैं। अरे ठीक है, आपका भाव है कि वो आपके लाला हैं, वो आपके सखा हैं, आपके भाई हैं, जैसा भी भाव है, लेकिन अंत तो गत्वा है तो भगवान। उनके लिए पवित्रता, शुद्धता, ये सब बहुत अनिवार्य है। हम भी जब आते हैं ब्रजमंडल में तो ऐसे तो कहीं भी अपने गोपाल जी को संग नहीं लेकर जाती, लेकिन हाँ, जब वृंदावन आती हूं तो संग ले आती हूं और स्वयं दर्शन करने जाऊंगी बिहारी जी के, राधा रमन जी के, लेकिन अपने ठाकुर जी को घर पर छोड़कर जाऊंगी और क्या निवेदन करूंगी कि हे प्रभु, ये आपका ही ब्रजधाम है, मैं जा रही हूं आपके ही दर्शन करने। पीछे से आपको गैया चराने जाना होगा, या यदि आपके सखा, मधुमंगल, सुबल, तोक सब आपको बुला ले तो आप सहज उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए चले जाना, अपनी श्यामाजू को भी अपने संग ले जाना, ऐसा भाव हो। इसलिए सत्य भगवान का स्वरूप है, सत्य।